स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। अभी हाल ही में एक आपका नोटिफिकेशन आया था जिसे मैंने डिस्कस भी किया था। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई इसकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है। हर पोस्ट की इंडिविजुअल में यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ताकि देखो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना 7 दिसंबर है। अभी आपके पास समय है, तो एक बार आप क्वालिफिकेशन देख लो, एज क्राइटेरिया देख लो, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किन किन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। तो सबसे पहले अगर देखोगे ना, देखो मैं हर एक इंडिविजुअल पोस्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे बड़ी और सबसे जो अच्छी पोस्ट है इसमें, वो पोस्ट है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, मतलब JTO। यहाँ पर अगर देखोगे मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री मतलब PG, जैसे आपका MSc हो गया, MCA हो गया, मतलब कोई भी आपका मास्टर, MCOM हो गया और आपका MA हो गया, ये मास्टर डिग्री होती है। अब यहाँ पर कौन सी मास्टर डिग्री आपको चाहिए ये देख लो। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी और इंग्लिश की आपको मास्टर डिग्री चाहिए, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, विद हिंदी इंग्लिश एज अ कंपल्सरी इफेक्टिव इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। मतलब ये है कि भाई आपके पास MA होना चाहिए, MA होना चाहिए मास्टर्स के तौर पर, और MA किससे होना चाहिए, हिंदी से या फिर आपका इंग्लिश से, तो आप एलिजिबल हो। और 30 साल यहाँ पर, आप 30 साल से एज आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम नहीं रखी गई। अब मिनिमम तो यार लॉजिकल है कि मास्टर्स मांगा है तो मास्टर्स 23-24 साल तक होता है, तो 23-24 साल से आप 30 साल तक रख सकते हो। लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी बी गजेटेड पोस्ट है ये, ठीक है। अब स्टेनोग्राफर इसी में आपका, अच्छा पोस्ट कोड आप याद रखना 301 है। 401 में आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड A का पोस्ट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग के लिए। अब यहां पर अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको क्या याद रखना है कि भाई बैचलर डिग्री, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे आप BA है, BCom है, BSc है, BE BTech, आप बस ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या होगा, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन आपका 40 मिनट्स, इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर्स, ये आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। ये भी आपका अपर एज यहाँ पर 30 साल रखा गया है। दूसरी अगर पोस्ट की बात करोगे, ये आपका लेवल 6 का जॉब है और ये आपका लेवल 4 का जॉब है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर लेवल 4 में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, वो फर्स्ट ग्रेड था, ये ग्रेड आपका 2। 12th पास हो, मतलब आप 12वीं पास हो तो एलिजिबल हो आप इस पोस्ट के लिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपको स्टेनोग्राफर का, आपका एक टेस्ट होगा, बस आप वो टेस्ट को पास करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कैसा होगा आपका, डिक्टेशन वही आपका 10 मिनट का, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और आपका 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश केवल और केवल इंग्लिश, और आपका यहाँ पर कंप्यूटर पे होना चाहिए। 18 से 27 आपका एज ग्रुप यहाँ पर रखा गया है। दूसरा लेवल देखोगे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपका रखा गया 12वीं आप पास होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। देखो 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो टेस्ट है ना, वो आपका स्किल टेस्ट है। इसका स्किल टेस्ट का आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप अगर एग्जाम पास करते हो और स्किल टेस्ट को भी पास करते हो, भले ही आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ये चीज याद रखना। स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपका ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट आपका 50 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड आपका 10 मिनट, 10 मिनट में आपको 35 की स्पीड से टाइपिंग करना रहेगा। एज देखोगे 18 से 27 यहां पर आपको देखे रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग के लिए, यहां पर भी आप 12वीं पास होना चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा हिंदी टाइपिंग का। हिंदी टाइपिंग में आपका 30 वर्ड पर मिनट होगा और आपका यहाँ पर 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। 18 से 27 आपका इस पोस्ट के लिए भी एज रखा गया है। स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपका 12वीं पास होना चाहिए। एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500 kdph ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, मतलब आपको 10 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 18 से 27 यहाँ पर भी आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए आपका सेम 12वीं पास आप होने चाहिए, और स्किल टेस्ट में आपका 30 वर्ड पर मिनट का आपको टाइपिंग आना चाहिए, और 18 से 27 भी यहाँ पर आपका एज ग्रुप रखा गया है। अगला जो आपका पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये देखो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो पोस्ट है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करें,
क्योंकि आप सभी देखो कि हर पोस्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे एलिजिबल हैं। 12th हर किसी के पास है, ग्रेजुएशन हर किसी के पास है, बस आपका स्किल टेस्ट होगा, वो आप एग्जाम के साथ साथ या एग्जाम के बाद भी तैयार कर सकते हो। स्टोर असिस्टेंट के लिए देखोगे 12वीं पास होना चाहिए, और हाँ स्टोर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। और यहाँ पर जो आपका स्किल टेस्ट है वो फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरटेक स्ट्रेनियस ड्यूटीज, मतलब आप इतने कैपेबल होने चाहिए कि इस ड्यूटी को अच्छे से निभा सको। एज वही आपका 18 से 27 यहाँ पर रखा गया है। तो इस पोस्ट के लिए तो यार केवल 12वीं पास मांगा है, और आपका थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका हो सकता है बस। इसमें मतलब जैसे कांस्टेबल की जॉब या दूसरा कोई आपका वर्दीधारी पद, उसके हिसाब से ये पोस्ट आपकी अच्छी है। व्हीकल ऑपरेटर के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए, मात्र 10वीं पास, ठीक है। और व्हीकल ऑपरेटर के लिए एक थोड़ा सा स्किल टेस्ट समझना, ठीक है। पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल, मतलब आपके पास या तो लाइट, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल हो, ठीक है, या फिर आपका हैवी, ये दोनों में से कोई सा भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप एलिजिबल हो। दूसरा, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, मतलब आपको जो मोटर गाड़ी जो भी है उसका थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए, उनके पार्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, इंजन का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स, मतलब गाड़ी चलाना आना चाहिए। अब यार ये तो आपके पास अगर है तो ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट है, मतलब आप वैलिड हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। एज आपका 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम नहीं बोला है, और क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर 10वीं पास है, ठीक है। अगर दूसरा देखोगे फायर इंजन ड्राइवर, 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो क्वालिफिकेशंस हैं वो पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3, मतलब आपके पास यहाँ भी कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, या तो लाइट मोटर व्हीकल का हो या फिर हैवी मोटर व्हीकल का हो, ठीक है। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशंस, मतलब आपको जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्रेनियस ड्यूटीज, मतलब आपको फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पर देखा जाएगा, आपकी फिजिकल भी देखी जाएगी। एज वही आपका 18 से 27 यहाँ पर रखा गया है। लास्ट जो आपकी पोस्ट है फायरमैन की, इसमें भाई आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड पास अंडर 12th सिस्टम, मतलब आप 10वीं पास या 12वीं पास जो भी आपका है अब वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी, मतलब आप फायरमैन के लिए भी आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा, और आपका 18 से 27 यहाँ पर एज ग्रुप रखा गया है। तो ये पोस्ट में मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हैं, तो अब वैकेंसीज में ऑलरेडी आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूं। आप अगर एलिजिबल हो किसी भी पोस्ट में तो आपको फॉर्म फिल जरूर करना है। एक और छोटा सा मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि भाई इसका एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, ताकि अभी से आप लोग इसकी सही तरीके से तैयारी कर सको। एग्जाम भी काफी छोटा ही होगा, ज्यादा एग्जाम भी नहीं होगा इसका, ठीक है। और वैकेंसी बहुत अच्छी है, जल्दी आपका ये वैकेंसी भी खत्म करा लिया जाएगा, ठीक है। अभी एक डीआरडीओ का आपका पेपर हो चुका है, अभी दूसरी पोस्ट के लिए एक और पोस्ट का आपका होने वाला है, उसके बाद आपका इसी का नंबर होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों को वैसे तो इसकी तैयारी आपको करा दी जाएगी, हाँ इसके अलावा आपको करना क्या है, किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी अगर आपको करनी है तो आज ही परीक्षा के आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर हर एक एग्जाम की आपको तैयारी एक जगह पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास प्रो की मेंबरशिप है तो कोई भी अगर एग्जाम आता है तो उसका मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो कब, जब आपके पास प्रो की मेंबरशिप है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्वालिफिकेशन को लेकर अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।